बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या कोरोना वायरस एक साजिश है? ये कहा जाता है कि जी कोरोना वायरस एक साजिश के तहत दुनिया में आया है और ये मैन मेड है, लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है और हर कोई अपनी राय पेश कर रहा है। हम भी सुन रहे हैं और यकीनन हर कोई शख्स अपनी तहकीक करता है और तहकीक के सिलसिले में जो बात उसकी समझ में आती है वो सबको बताता है। और ये एक अच्छी बात है कि दुनिया को अवेयर करना चाहिए, हर कोई अपनी अपनी राय ज़रूर दे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी अपनी राय देना चाहता हूँ। ये राय ज़रूर आपकी हिम्मत बंधा देगी। और मुकम्मल वीडियो की जानब बढ़ने से पहले, वो राय सुनने से पहले, मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यासिन शाकिर फाउंडेशन का ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी हर वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक नई सोच पैदा करेगी और जैसे ही इंसान की सोच बदलती है तो उसके बदले में उसकी ज़िंदगी बदलती है। मेरा यकीन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सोच बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप इस चैनल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपनी ज़िंदगियाँ बदलिए। वीडियो की जानब बढ़ते हैं तो मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि ये कोरोना का मसला, देखो दुनिया में मसाइल आते रहे हैं और एक वक्त आता है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो मसला ख़त्म हो जाता है। अल्लाह करे हमें ये उम्मीद और यकीन रखना चाहिए कि ये मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम ईमान वाले लोग हैं, यकीन वाले लोग हैं। और अगर मैं आपको एक टाइम स्पैन बताऊं तो ये 15 दिन से 1 महीने का है। उसके बाद आप में सब लोग भूल भी जाएंगे कि कोरोना भी कोई मसला था और इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। अब साजिश क्या है? हर किसी की राय क्या है? कोई ये कहता है कि ये अमेरिका की साजिश है, कोई ये कहता है कि ये इसराइल का काम है, कोई ये कहता है कि ये दुनिया में से आबादी ख़त्म करने का एक हथकंडा है, कोई ये कहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब है, कोई किसी का ये भी कहना है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है और किसी का ये भी मानना है कि ये इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बाकी कमज़ोर दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। कोई ये भी कहता है कि ये चाइना से बदला लेने की एक साजिश है, चूँकि चाइना इकनॉमिकली आगे बढ़ रहा था और वो एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा था। नाज़रीन, इन सारी बातों को, इस सारी तहकीक को, इन सारी जितनी भी राय हैं, इनको अगर सच मान लिया जाए तो एक बात सबका मैसेज है कि दुनिया में एक मसला आ गया है और उस मसले के बदले में, उस ख़तरे के बदले में सब अपना अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लो, अपना अपना बचाव कर लो। अब इसको सच मान लिया जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तारीख़ इंसानियत है। इंसान एक दूसरे का गला काटता आया है। जैसे टॉमस हॉब्स वो कहता है कि इंसान हमेशा दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ जंग की सी कैफियत में रहता है। ये इंसान की फितरत है। चूँकि इंसान सोसाइटी में रहता है, ये दूसरे के साथ अपने मुफादात के लिए लड़ता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कायनात, ये निज़ाम दुनिया तब तक चल रहा है जब तक वो रब्बे कायनात चाहेगा और ये चलेगा। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि किसी ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है तो मैं आपको बताता चलूँ, असल में हमारा दुश्मन इतना ताकतवर नहीं था, हमारा मुहाफ़िज़ हमसे रूठ गया है। अगर हम इस बात को मान लें आज कि दुश्मन इतना ताकतवर नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, लेकिन हमसे हमारा मुहाफ़िज़ रूठ गया है। अगर हमारा मुहाफ़िज़ आज भी चाहे तो ये कोरोना, ये पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और कोरोना एक तरफ हो जाए, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज असल में किसी को इल्ज़ाम देने, किसी की साजिश के ऊपर बात करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमने अपने साथ क्या किया है। अगर बहसियत इंसान सोचें कि एक इंसान ने अपने साथ किया है, दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म वो जुल्म है जो इंसान खुद के ऊपर करता है। आप किसी दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं या आप खुद के साथ ज़्यादती करते हैं तो ज़्यादती है। हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि आया कि हमने अपने ख़िलाफ़ कौन सी साजिश की है, हमसे क्या गलती हुई है। अगर हमसे कुछ ऐसा हो गया है तो फिर किसी को इल्ज़ाम देने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए,
खुद को जांच लें, खुद की हिफाजत का इंतज़ाम कर लें। दूसरों के ऊपर जितना इल्ज़ाम देने के लिए हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना ये कोरोना आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही दुनिया की कोई दूसरी ताकत आपका कुछ बिगाड़ सकती है। सिर्फ आप और आप खुद को बचा सकते हैं। और आप कैसे बचा सकते हैं? जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे, खुद को देखेंगे कि आप में क्या कम है और क्या ज़्यादा है, आपने क्या बोया है और क्या काट रहे हैं, और आइंदा क्या बोना चाहते हैं और क्या काटना चाहते हैं। इन्हीं तजावीज़ के साथ कि कोरोना कोई साजिश नहीं है, अगर साजिश भी है तो आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है और इससे निजात हासिल करनी है। दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने से आप कभी बच नहीं पाएंगे। क्या पिछले 4 माह से इल्ज़ाम देने से दुनिया बच पाई है? नहीं बच पाई। तो तहफ़्फ़ुज़ अपना खुद यकीनी बनाइए, इल्ज़ामात मत दीजिए, खुद सोचिए, घर बैठिए, गौर कीजिए, दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाइए, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाइए। वस्सलाम।